हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएट हम लोग कैसे निकालते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे निकालते हैं? मेरे टॉपिक डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टोटल 6 आता है। कितना आता है? 6 आता है। तो आज हम लोग 2 के बारे में पढ़ेंगे और 4 का नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। क्या टोटल कितना होता है? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्या क्या? साइन, फिर उसका उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट और कोस का उल्टा सेक। टोटल है ना 6। क्या क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा करेंगे कोसेक, 2 हुआ ना जी, 2। फिर टेन का करेंगे तो टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन, तो यहां से 2 हुआ। और कोस का सेक और सेक का कोस, टोटल कितना हुआ? 6। टोटल मिलके 6। ठीक है, तो 6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें से 2 के बारे में पढ़ेंगे आज। कितना के बारे में? 2, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखेंगे। क्या, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करते हैं। साइन कॉस वाला आज देखेंगे। क्या, साइन या कॉस वाला। ठीक है, समझ में आ गया? तो टोटल कितना हुआ? 6 हुआ। साइन 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 गिनने से भी 6 हो रहा। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जैसे एग्जांपल लेता है, लेट y बराबर साइन x का डिफरेंशिएट निकालना है। किसका? साइन x का। इसको 1 मान लेंगे। आपका x के जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, a का पावर x, b का पावर x, c का पावर x, d का पावर x, m का पावर x, k का पावर, कुछ भी हो सकता है। दिक्कत लेना नहीं है। तो y इक्वल टू जब साइन x रहता है, x के जगह तो हमारा 2x 3x कुछ भी हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करें? ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग। क्या लिखना होगा? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। अगर 2 माने होते तो 2 लिखते हैं, 3 माने होते तो 3 लिखते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू x, WRT x वी गेट। विथ रेस्पेक्ट टू x इसीलिए लिखे क्योंकि राइट साइड में x है। ठीक ना, विथ राइट साइड में कितना है हमारा? x है। ठीक, तो यहाँ y का डेरिवेटिव यहाँ करेंगे तो क्या होगा? dy बाई dx होगा ना। y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx। ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई dx। अब बताओ, यहाँ साइन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव में जब साइन रहता है तो वो क्या हो जाता है? कॉस में हो जाता है। किस में हो जाता है? कॉस में। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया? यहाँ पे कॉस ले लिया, लेकिन उसके बाद साइन का कॉस ले लिए, लेकिन उसके बाद क्या करना है? जो x है तो x लिखना होगा। ये जो x है, ये x यहाँ पे लिखना होगा। जो रहेगा वही लिखना होगा। मान लो 2x है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2x। 3x होगा तो 4x होगा तो ax होगा तो a, bx होगा तो b, cx होगा तो c, dx होगा तो d, mx होगा तो m, kx होगा तो k इंटू। अब जो बचा साइन का तो डिफरेंशिएट हम लोग कर दिए हैं। अब बचा आपके पास x, तो x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। डेरिवेटिव ऑफ x, d बाई dx ऑफ x कितना होता है हमारा? 1। इसको याद करके रखना होगा। क्या, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया? 1। बोलो क्लियर है? तो ये हम 1 कहां से आया? क्योंकि x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। और 1 से मल्टीप्लाई करना, बीच में यहाँ जोड़ घटाओ गुना कुछ नहीं होगा, खाली गुना होगा। घटाओ जोड़ यहाँ पे नहीं हो सकता। डिफरेंशिएट करते समय जो डिफरेंशिएट बचा हुआ रहता है उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग गुना करते हैं। डिफरेंशिएट करके गुना, डिफरेंशिएट करके गुना। तो एक बार साइन का डिफरेंशिएट कर लिए और जो बचा हुआ x था उसका भी डिफरेंशिएट करके यहाँ पे 1 लिख दिया। इधर देखिए, अब 1 को cos x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? खाली cos x। ठीक है, 1 पीछे चल जाता। मान लो 2 होता तो 2 पीछे चल जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली cos x। मतलब sin x का डिफरेंशिएट क्या हो गया हमारा? cos x। है ना, पढ़ रहे हम लोग डिफरेंशिएट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। dy बाई dx ऑफ x का वैल्यू 1 आता है, इसको रट कर रखना है। ठीक,
अब क्वेश्चन उठता है कि साइन के बाद अगर यहाँ कुछ है तो यहाँ पे दूसरा भी तो कुछ हो सकता है। साइन के बाद कुछ है तो दूसरा भी तो हो सकता है। बोलो यहाँ तक दिक्कत? तो याद हो गया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो गया? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया? कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया हमारा? कॉस एक्स। ठीक है, ये रहा साइन एक्स का डिफरेंशिएट करने से क्या हो गया हमारा? कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। इसको आपको मेमोराइज करके रखना होगा। साइन के बाद उसका डिफरेंशिएट कॉस में होता है, उसके बाद जो रहता है उसी को वहां पे कॉपी करना पड़ता है। ठीक है, एक्स को क्या कर दिया गया? कॉपी कर दिया गया। एक्स को क्या कर दिया गया? कॉपी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कॉपी। अब x के जगह को दूसरा भी हो सकता है, 2x 3x 4x 7x 8x 9x 32x कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा लेते हैं इसको डिलीट मार दे रहे हैं। तो sin x का डिफरेंशिएट क्या हो गया हमारा? cos x हो गया। बोलो क्लियर है एकदम? ठीक है, अब देखिए x के जगह दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे लेट y इक्वल टू, बाहर में साइन दे देते हैं, उसके अंदर में भी साइन दे देते हैं, और यहाँ पे 2x दे देते हैं ऐसे। तो इस तरह का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं कॉम्पोजाइट फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के ऊपर में अंदर फंक्शन और है। जैसे इसको समझाने के लिए, जैसे किसी का बर्थडे होता है, ठीक है, सपोज पिंटू का बर्थडे है, तो ये गिफ्ट लेके पैक किया, तो डब्बा खोल के देखा उसके अंदर में और एक डब्बा है, उसको खोल के देखा फिर और उसके अंदर में डब्बा है, सरप्राइज पे सरप्राइज। तो जब ऐसे डब्बा के अंदर में डब्बा होता है उसको बोलते हैं कंपोजाइट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कौन? उससे ज्यादा रहता है। मतलब देखो यहाँ पे जैसे ये वाला साइन एक गो है, ये वाला साइन इधर एक गो है, 3 तो है, बाहर में भी साइन, अंदर में भी साइन, इधर में 2 cos x है, 2x है। तो ऐसे रहेगा, यहाँ साइन के जगह, यहाँ पे साइन के जगह साइन 3x, साइन 4x, साइन 15x, साइन 25x, साइन रूट x, साइन 25x, यहाँ पे खाली रूट x भी हो सकता है क्या? तो यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे? ये वाला साइन का एक बार, ये वाला साइन का एक बार, ये 2x का एक बार। समझ में आ रहा है? 3 का करना पड़ेगा, साइन का भी करना है, ये वाला साइन का भी, और 2x का भी करना है। कोई दिक्कत नहीं? मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना है। कितना बार यहाँ पे करना होगा? 3 बार। टोटल कितना बार डिफरेंशिएट करना है आपका? 3 बार। कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्यों 3 बार? क्योंकि टोटल 3 तो है। यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ तीसरा बार, 3 बार करना होगा। बोलो कोई दिक्कत? लिख लो, लेट y बराबर साइन 2x, 2x की जगह 3x 4x 7x 8x 9x, जैसे नया नया क्वेश्चन क्रिएट होते जाएगा, फिर नया क्वेश्चन ax bx cx dx करके नया क्वेश्चन बनते जाएगा। क्या ठीक है? ठीक है, तो 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा इसको, ठीक ना? तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे 1 को, तो लिखना होगा क्या? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू WRT विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, यहाँ 1 क्यों लिखे? क्योंकि आपके पास यहाँ 1 माने थे हम लोग। अगर a मानते तो a लिखते, b मानते तो b लिखते, c मानते तो, और विथ रेस्पेक्ट टू x क्यों लिखे? क्योंकि राइट साइड में x वाला कनेक्शन है ना, वी गेट। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो बताओ y का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब y ऊपर में जाएगा और x तो नीचे, y ऊपर में x तो नीचे, dd चिपका देना, ही ना करना है काम। x का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोलेगा तो क्या लिखोगे? dx बाई डी थीटा। y का विथ रेस्पेक्ट टू t बोलेगा तो dt। टू z बोलेगा तो dx बाई, हाँ, जो पहले आता है ऊपर जाएगा पहले, हाँ नीचे, और जो बाद में आता है नीचे धंसेगा। ठीक है,
तो डिवाइड बाई इधर लिखते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ टोटल 3 फंक्शन है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएट बोलो, कॉस में होता है, लेकिन कॉस लिखने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस लिखने, हाँ पूरा तो लिखना होगा। साइन, ये वाला साइन क्या कर रहे हैं, तो कॉस लिखे, और साइन के बाद जो भी रहता है उसको देख के लिखना है। तो कितना है जो है sin 2x है, तो लिखेंगे sin 2x। चल बोलिए, ये वाला साइन का काम हो चुका, मैंने पहला वाला काम हो चुका है। फिर जो बचा रहा था उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको लिखेंगे dy dx, और बचा कितना था sin 2x, ऐसे लिखना होगा कि नहीं। अब बीच में क्या देना है, गुना, बीच में मुन्ना, जोड़ नहीं, ना जोड़ ना घटाओ, उसको तो सिर्फ मेले से मतलब है, आइसक्रीम में मेला से मतलब है, ना मेले में आइसक्रीम से मतलब है, ठीक है। देखो ये ला साइन का कर दिए, यहाँ पे लिख दिए, फिर ये साइन क्या करना है, तो करना है मतलब डी बाई डी एक्स, उसका लिखना होगा पूरा टोका। डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसको, साइन 2x को, इसका तो कर चुके हैं, फिर इसका करना होगा। तो एक लाइन इसको लिख ले, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं उसका, तो एक लाइन लिख के कर देते हैं। बोलो यहां तक दिक्कत, कहीं पे भी देख लो। अमित बोलो ये वाला कैसे क्यों लिखे, क्योंकि ये वाला उसका डिफरेंशिएशन किए, हाँ साइन का डिफरेंशिएट कर रही है, लिख दिया, फिर ये वाला साइन का करना है, इसलिए डी बाई डी एक्स लिखे, अभी किए नहीं है, करेंगे। चल आगे बढ़ो। तो ये तो ऐसे का वैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इसको एज इट इज रखना है, क्या रखना है, कॉस ब्रैकेट में साइन 2x, हो गया। चलो उसका डिफरेंशिएट करो। तो बताओ फिर से sin 2x आ गया, तो ये साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos, और cos लिख के लिखते किसको है, उसके सामने वाला, सामने वाला कितना है 2x है, ये 2x, ये 2x है। ये cos क्यों है बताओ, cos होता है इनटू, फिर से डी बाई डी एक्स, लाइन लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, उसके बाद 2 कर देंगे। एक एक स्टेप लिखो, अभी सीख रहा है ना, डायरेक्ट कैसे करेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, अरे समझा कि नहीं। देखो इसका एक बार करके यहाँ लिखे, फिर इसका किया, फिर इसका भी तो करना होगा। तो डी बाई डी एक्स और 2x का मुन्ना डिफरेंशिएट नहीं आता है क्या, 2 होता है। 3x होता तो 3 लिखते, 4x होता तो 4, 5x होगा तो 5, 6x होगा तो 6। तो इसके जगह पे हम लोग कितना बैठा देंगे बोलो, 2 भैया, कितना बैठा देंगे 2। क्यों समझ में गया, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है 2, अगर 3x होता तो 3, 4x होगा तो 4, 5x होगा तो 5, 6x होगा तो 6, बोतल x होगा तो x होगा तो, बोतल का नाम सुनते ही खुश हो जाता है कोल्ड ड्रिंक्स बोतल सोचा था। चल तो 2x के जगह पे इसके बाद वाला स्टेप में कितना लिखेंगे 2। तो ये सब तो जैसे वैसे उतरना होगा कि नहीं, कॉस है ब्रैकेट में साइन 2x इंटू कॉस 2x, और 2x का डिफरेंशिएट क्या हो गया 2। अब ये सबको पीछे ले जाना पड़ता है, क्या ले जाना है पीछे, पीछे क्या ले जाना है पीछे, कहाँ ले जाना है पीछे, कहाँ ले जाना है पीछे। तो ये चीज क्या चल जाएगा, पीछे चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा पीछे चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा पीछे। तो पीछे चल जाने का मतलब ये पीछे चल जाएगा 2 cos, ठीक है, ये वाला पीछे चल जाएगा। तो ये पीछे ले जाएंगे तो 2 2 पहले कर देंगे, और cos 2x है, और ये जो बचा है देख के लिख देंगे हम लोग cos sin 2x, ये डिफरेंशिएट हो गया इसका, आंसर हो गया cos 2x cos sin 2x, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, अरे उतार लो। समझ में गया ना। तो इस तरह से यहाँ पे sin 2x के जगह sin 3x, sin 4x, sin 25x, sin 32x, sin 38x, sin 36x कुछ भी क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। दो फंक्शन अब 3 वाला लेंगे, यहाँ पे टोटल कितना फंक्शन 1 2 3, अब 4 वाला लेंगे, उसका तो 5 वाला हो सके तो ले लेंगे, 4 वाला में काम हो जाएगा। रूट होता तो 1/2 रूट में डिफरेंशिएट करता है, x का पावर में कुछ रहता तो पावर वाला रूल लगाता,
कांस्टेंट होता तो जीरो हो जाता अकेला रहने से, ठीक ना। इसका सिंपल वाला एक्टर लेते हैं, उसका बड़ा कर देता है। बोले यहाँ तो दिक्कत। अरे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाए। उतार लो पहले, ना धीरे धीरे उतार रहा। उतर लिया पिंटू, पहले उतर लिया। हो गया। हाँ जी सर। जैसे यहाँ 3 था, 1 2 3, 4 भी हो सकता है जी सर। क्या। हाँ 4 वाला एक्टर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अगर सिंपल में रहेगा तो डायरेक्ट सिंपल होगा, देख लो सिंपल वाला एक्टर ले लेते हैं, उसके बाद उसको बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है। साइन y इक्वल टू मान लेंगे साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी, ax प्लस बी, ठीक है। और दूसरा कुछ भी हो सकता है 2x प्लस 3, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। इसके पावर में भी हो सकता है 3 4 5, रूट वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1, ठीक है। इसका साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी की जगह दूसरा क्या हो सकता है cx प्लस डी, mx प्लस n, 2x प्लस 3, 3x प्लस 4, 4x प्लस 6, 2x प्लस 9, 25x प्लस 30, देखो हाँ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू WRT x वी गेट, ठीक है। तो 1 का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए ये साइन का डिफरेंशिएट हम लोग जानते थे कितना होता है cos में, हो गया cos लिख दिया। अब सामने वाला जो है देख के लिखना होगा, कितना है x प्लस बी इंटू, ये जो बचा रहता है इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है ना। तो x का डिफरेंशिएट क्या होगा a प्लस b का 0, और बीच में गुना लेना है, बीच में गुना लेना, जोड़ माई। बताओ इधर a कैसे होगा पिंटू, बोलो यहाँ x का डिफरेंशिएट a होता है, अगर bx होता तो b, cx होता तो dx होता तो mx होगा तो kx होगा तो 25x होगा तो 32x होगा तो 38x होगा तो 36x होगा तो 32x होगा तो ट्यूबलाइट x होगा तो प्लस कांस्टेंट टर्म अकेले था इसीलिए डिफरेंशिएट 0। ये भी देखिए अकेले था डिफरेंशिएट 0 होगा, b अकेले था डिफरेंशिएट 0, अकेले था डिफरेंशिएट 0, अब a प्लस 0 कितना होता है a होता है, a प्लस 0 a, और a कहाँ जाएगा पीछे, a कहाँ जाएगा पीछे, किसके पीछे, इसके पीछे, यहाँ पे चिपका देना b, तो dy बाई dx हो गया। यहां से आप नया क्वेश्चन बनाने के लिए इसको चेंज करते रहिए, नया क्वेश्चन बनते जाएगा। ax प्लस बी के जगह कुछ दूसरा कुछ भी हो सकता है क्या, cx प्लस डी, 2x माइनस 3, x माइनस 1, cx माइनस डी, mx प्लस n, mx माइनस n,
2x प्लस 6 ऐसे कुछ भी हो सकता है वहां पे क्या? यहाँ पे इसके जगह पे ये सब कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं? तो उसका मतलब उसके जगह पे कुछ भी देके एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक और दो फंक्शन आया, यहाँ पे टोटल कितना होगा, ये एक वाला, ये वाला दूसरा, पूरा दूसरा ले लिए, तो एक और दो ही बार काम करना है, दो ही बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार साइन का, एक बार इसका अंदर वाला का। अब 4 वाला लेते हैं, 4 वाला लेते हैं, देख लीजिए हो गया। लिखता ही नहीं होता है, क्या समझता है, बोलने से कुछ बोलता नहीं, ठीक है। अब देखिए लेट 4 वाला रहेगा, जैसे बाहर में भी आपका साइन है, ऐसे ब्रैकेट दे दिया, फिर यहाँ पे भी साइन और इसके अंदर में भी साइन और फिर 2x ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ पे टोटल 4 बार करना होगा, बोलो यहाँ पे एक बार भैया की 2, यहाँ 3 और 2x, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1। चलो लिखो इतना दूर। यहाँ 2x की जगह √x भी हो सकता है, और बताओ 2x की जगह 3x 4x 7x 8x 9x, हाँ, x का पर 2x का पर 3x का पर 4x का पर 5 कुछ भी हो सकता है। ये साइन की जगह, अगर अभी तो आप लोग फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री साइन वाला पढ़े हैं इसलिए दूसरा नहीं लिए हैं, ठीक है। साइन की जगह यहाँ कॉस भी हो सकता है, यहाँ पे भी कॉस हो सकता है, इधर भी कॉस हो सकता है, इधर साइन इधर कॉस, इधर साइन भी हो सकता है, इधर साइन इधर कॉस भी हो सकता है, क्या? जी सर। ठीक ना? तो इसको कैसे करते हैं देखो, क्वेश्चन को लिखो, साइन टोटल 4 को रहेगा, टोटल 4 को रहेगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लेट y बराबर इतना दिया है आपको, ठीक है। तो इस समय क्वेश्चन में चेंज करके 2x की जगह 3x 4x ऐसे करके अलग चेंज कर दिया, साइन की जगह cos दे दिया, साइन की जगह cos दे दिया, साइन की जगह दे दिया, तो डिफरेंशिएट कैसे करें? तो वही लैंग्वेज लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग, बोलो इक्वेशन 1 WRT विथ रेस्पेक्ट टू x, वी यहाँ 1 इक्वेशन था इसीलिए लिखे हैं 1, और राइट साइड में x वाला फंक्शन था इसीलिए लिखे हैं इधर x, तो इधर लिखते हैं, लिखो लिखो लिखते जाओ, ठीक है। तो इधर y का डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे बताओ, वो डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया, dy बाई dx, लेफ्ट साइड में लिख दिया क्या, dy बाई, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते, ज्यादा नहीं लिखेंगे लंबा हो जाएगा। तो बताओ ये साइन का डिफरेंशिएट cos, लेकिन लिखते समय जो पूरा टर्म देख के यहाँ से यहाँ लिखना होगा, यहाँ से साइन और साइन 2x, लेकिन ब्रैकेट देते समय यहाँ ब्रैकेट देना हो गया। चल ये वाला साइन का काम हो गया, आगे बढ़ो, इनटू ये वाला साइन क्या करना बताओ, cos, लेके यहाँ जो रहता है देख के लिख देना है साइन 2x। चलो एक साइन का भी हो गया, फिर साइन क्या करना है, बोलो साइन क्या, फिर से cos, लिख के लिखते किसका 2x इंटू 2x का 4 बार हुआ, तो डायरेक्ट कर दिया, ये साइन 2x का डिफरेंशिएट यहाँ cos है ना, 2x का भी तो करना होगा 2, अरे सबको कहाँ ले जाना पड़ता है पूरा चीज को, पीछे, ये वाला कहाँ ले जाना है, पीछे। ये 2 कहाँ से आया रे, हाँ ठीक है, तो ये पूरा चीज पीछे जाएगा, मतलब 2 तो पहले लिखेंगे, 2 तो पहले लिखेंगे, लिख दिए, उसके बाद इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, हाँ इसको लिख दो, छोटा से छोटा बढ़ता जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा, ये छोटा था, ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, फिर इसको उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा, ये वाला ठो है। आंसर हो गया यही क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन।
पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, साइन वाला हो गया। ठीक है, अब हम लोग कॉस वाला देखते हैं थोड़ा। ठीक है, साइन वाला हो गया तो कॉस वाला देखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में बना सकते हैं। लिख लीजिएगा, बाहर में साइन, अंदर में साइन, और यहाँ पे साइन 4x। इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं होमवर्क में। बाहर में साइन, अंदर में साइन, साइन यहाँ 25x ये बना सकते हैं। ब्रैकेट ऐसे वाला लिख दो और यहाँ ऐसे वाला ब्रैकेट, दोनों को बना लीजिएगा होमवर्क में। सेम टू सेम दिया, खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया क्या। अगर यहाँ x का पावर 3 होता है यहाँ पे, तो इधर 3x² लिखते हैं, और इस सब में जो होता है हर जगह चेंज होता है। अगर यहाँ x का पावर 3 होता है तो इधर भी x का पावर 3, इधर भी x का पावर 3, इधर भी x का पावर 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 3x² हो जाता है, क्योंकि x का पावर 3 का डिफरेंशिएट 3x² होता है। होमवर्क में इसको उतार लो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉस वाला का। सो खाली समझा था ना, कॉस वाला का भी सिस्टम वैसे ही होता है। कॉस वाला का भी सिस्टम वैसे ही होता है। ठीक है, उसका कॉस वाला का भी सिस्टम वैसे ही होता है क्या। कॉस वाला का भी सिस्टम वैसे होता है। देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस फंक्शन। दो ही तो पढ़ेंगे आज, उसका नेक्स्ट वीडियो हम बाकी चारों का चारों कॉपी कर देंगे। ठीक, तो कॉस वाला लेते हैं। जैसे y इक्वल टू मान लेंगे cos x है, लेट y इक्वल टू मानेंगे cos x, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन 1। लेट y बराबर cos x, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। तो इसको लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक, तो इस y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy बाई dx, डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ c से स्टार्ट होता है तो माइनस में आएगा, c से स्टार्ट होगा तो 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 हाँ, c से स्टार्ट मतलब माइनस, c से स्टार्ट मतलब माइनस। ठीक, c से स्टार्ट होगा मतलब माइनस। तो cos का जो डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन लिखना है। क्या लिखना है, और x है तो x लिखना होगा, और x का डिफरेंशिएट कर देना 1, यानी डिफरेंशिएट करने से कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन x। मतलब cos x का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन x, और साइन x का खाली cos x। cos x का माइनस ऑफ साइन x, और साइन x का cos x। साइन x का डिफरेंशिएट cos x, और cos x का माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, अब x की जगह 2x 3x 4x रहे 5x रहे, कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है। उसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, इसका दूसरा एग्जांपल बोला, यहां तक कोई दिक्कत, उतर लिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखो x के जगह दूसरा कुछ लेते हैं। यहाँ पे लिखते हो क्वेश्चन, मान लो x के जगह x प्लस b दे दिया। क्या दे दिया, b। तो कैसे करें क्या, तो लैंग्वेज तो वहां तक यहाँ तक वैसे ही लिखना होगा, ये वाला भी यहाँ थोड़ा खाली चेंज। ठीक है, ठीक है, यहाँ खाली थोड़ा चेंज हो जाएगा। ax प्लस बी की जगह दूसरा क्या हो सकता है, cx प्लस डी, 2x प्लस 3, 3x प्लस 6, 4x प्लस 7, 9x प्लस 3, x प्लस 1, x माइनस 1, 2x माइनस 6, 7x माइनस 3, 8x प्लस 4, 25x प्लस 3, 36x प्लस 8।
तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन। और किसको लिखेंगे, जो सामने में रहता है, तो सामने में क्या है, ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ax प्लस बी, क्या लिखेंगे, x प्लस बी। हाँ, इनटू में बोलो ए, क्यों a लिखेंगे, a प्लस जीरो लिखेंगे ना, बताओ भाई क्यों लिखेंगे a प्लस जीरो, अकेले है, कांस्टेंट टर्म अकेले इसलिए डिफरेंशिएट जीरो। तो a प्लस जीरो कितना हो गया बताओ, a, और a को कहाँ ले जाते हैं, पीछे, पीछे का मतलब हाँ यहाँ पे आ जाएगा, पीछे का मतलब a माइनस मत लिख देना, घटा हो जाएगा, गुना में सब चीज रहता है ना, तो माइनस है, पीछे का मतलब a माइनस लिख देगा, नहीं तो बच्चा, यहाँ बच्चा गलती क्या कर सकता है, गलत कर सकता था ना, पीछे ले जाने का मतलब a माइनस मत लिख देना, इसको कभी कभार a माइनस लिख दे के बच्चा लिखेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गुना है, घटाव नहीं होता बीच में, सब गुना में रहना चाहिए ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 4 रहेगा तो उसी टाइप से बनेगा, cos 3x प्लस 4 उसी टाइप से बनेगा, cos 4x प्लस 6 उसी टाइप से बनेगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। अब cos में भी फंक्शन बढ़ते जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 ठो आया था, फिर 3 ठो आएगा, फिर 4 ठो आएगा, 5 ठो आएगा, वैसे चलते जाएगा। क्या माइनस साइन, cos का माइनस साइन, हाँ, cos का डिफरेंशिएट होता है, माइनस साइन लेना होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, अरे यहाँ एक ऐसे है क्योंकि x का डिफरेंशिएट होता है, bx होता तो b लिखते, cx होता तो c लिखते, dx का डिफरेंशिएट d, mx का m, kx का k, 25x का 25, तो यानी कि cos का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन, cos का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन, cos का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन, cos का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन, cos का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन। चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, अब अंदर में फिर से एक तो साइन ले रहे हैं और x ले रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा, अब यहाँ 3 टो हो गया, एक cos वाला हो गया, एक साइन वाला, एक 3 बार हो गया, इससे पहले 2 टो था, 3 टो हो गया। तो बताओ एक cos का डिफरेंशिएट पहले बोलो, माइनस ऑफ साइन, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन, और यहाँ जो बचा है उसको लिखेंगे साइन एक्स, हो गया। तो cos का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन, और किसको लिखेंगे, साइन एक्स का, यहाँ पे कॉपी कर देना, इनटू में, इधर देख रहे, इनटू, चलो ये वाला cos तो हो गया, फिर साइन का करेंगे, बताओ साइन का डिफरेंशिएट, cos किसको है, सामने वाला, फिर बचा हुआ का डिफरेंशिएट, समझा, x था ना जी, x का डिफरेंशिएट 1 होगा ना, अगर 2x होता तो क्या होता, चिंटू बोलो, अगर यहाँ पे मान लो x के जगह x का पावर 6 होता, क्या होता, तो इधर क्या चेंज होता, यहाँ पे x का पावर 6 लिखते हैं, यहाँ पे x का पावर 6 लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, 6x का पावर 5। वेरी गुड, नेक्स्ट निहाल, यहाँ रूट x होता तो सर यहाँ रूट x लिखते हैं, यहाँ रूट x, और इधर 1/2 रूट x लिखते हैं, क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट x होता है। नेक्स्ट, यहाँ 25x होता तो क्या लिखता, यहाँ 25x, यहाँ 25x, और यहाँ 25, अच्छा 25x का तो 25 से होता है, 25 होगा, 25x का 25 होगा। अगर 36x होगा तो बोलो, तो यहाँ पे 36x, यहाँ 36x, और यहाँ 36। अगर x का पावर 10 होगा तो इधर x का पावर 10, इधर x का पावर 10 इंटू 10x का पावर 9, हाँ 10x का पावर, उसी को बोलते हैं 10, ठीक है ना। अरे दिक्कत है क्या, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी चीज रहता है ये चीज कहाँ ले जाता है, पीछे। अब पीछे ले जाने का मतलब ये नहीं कि माइनस का लिखोगे, माइनस तो रहेगा ही, cos x लिख दिया, और ये वाला देख के लिखना है, साइन है, और यहाँ पे साइन x, यही आंसर हो जाएगा क्या, ठीक ना।
तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से cos लिख के ब्रैकेट में cos 2x, यहाँ cos लिख के cos 15x, यहाँ cos लिख के cos 18x। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्या हाँ जी सर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तीन वाला फंक्शन ले ले क्या, तीन वाला। हाँ अरे होमवर्क देते हैं। आ गया क्या, ठीक है होमवर्क लियो। HW सब मिला के खिचड़ी का दर है। साइन रूट एक्स, कॉस अंदर में साइन रूट एक्स, यहाँ साइन CX प्लस D, कॉस 3x प्लस 9, साइन का पावर 4 3x, कॉस का पावर 2 2x, साइन ब्रैकेट में साइन फिर साइन और यहाँ पे 25x, साइन 36x। काफी है इतना हाँ सर बहुत काफी है। क्या। हाँ सर। ठीक है ना। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 कोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का लाएंगे, 10 कोड वाला। ठीक है, उसके बाद सेक कोसेक वाला लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।